स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कफीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करुगान। श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी ने जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यूं प्रगट्यूं सप्त जहां प्रगट्यूं सप्त जहां। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पत्रु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की यह वांग्मय प्रतिमूर्ति
श्री रामचरितमानस। जीव के अनंत अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के भगवत कृपा से इस जीव को भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने के लिए मिल पाती है। आइए हम षष्ठम दिवस की पावन कथा वेला में प्रवेश करें। इससे पूर्व आप और हम सभी मिलकर के 2 मिनट बड़ी श्रद्धा व भाव से मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुपति झांकी, कनक भवन सिया रघुबर झांकी, कनक भवन सिया रघुपति झांकी, कनक भवन सिया रघुबर झांकी, देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया,
गागरिया संत बने जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया संत बने जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय बोले सीताराम भगवान की जय। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अपने मन को हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण करते हुए षष्ठम दिवस की पावन कथा वेला में हम प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने बड़ी ही सुंदर मेरे प्रभु की विवाह की कथा का रसपान किया और कल भगवान संग लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके सब अवध में पहुंचे हैं और जैसे अयोध्या में पहुंचे हैं आज तीनों माताएं बड़ा सुंदर स्वागत करने के लिए चल करके आई हैं। बड़ी सुंदर आरती का थाल सजा करके लाई और बहुत सुंदर आरती आज मैयाओं ने करी। दशरथ जी महाराज ने कौशल्या रानी से कहा, कौशल्या देखो ये पराए घर से चल करके आई है, तो इन्हें तुम इस तरह से यहां पर रखना जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, पलकें जिस तरह से आंखों को रखती है उसी प्रकार से तुम इन्हें रखना। और कौशल्या तुम बारात में चलकर के नहीं गई, तुम बारात में चलती ना तो तुम देखती कि जनक महाराज ने हमारा कितना सम्मान किया, कितना स्वागत किया, कितनी मेहमान नवाजी करी। कौशल्या सच पूछो ना तो हमें वहां जाने के बाद अवध की याद ही नहीं आई। बहुत प्रेम मिला हमें जनक महाराज से,
और जब जानकी ने अपने ससुर के मुंह से अपने पिता की प्रशंसा सुनी, जानकी गदगद हो गई। देखो यहां नीति है महाराज, यहां एक सूत्र दिया है दशरथ जी महाराज ने हम सभी को। अच्छा व्यवहार रखना हो और उसके हाथ के जले जले फुलके नहीं खाने हो, बढ़िया बढ़िया फुलके खाने हो, तो बस एक नियम अपने तुम बांध लो, उसकी प्रशंसा करना चालू कर दो। उसके खूब घर परिवार वालों की प्रशंसा करो, खूब उसके पैर की प्रशंसा गाओ, फिर देखो कितनी गर्मा गर्म बढ़िया रोटी आती है आपकी थाली में। क्योंकि प्रशंसा से महाराज अच्छे अच्छे काम बढ़िया हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते प्रशंसा से। हाँ वो बात अलग है, किस्मत में ही नहीं हो सुख तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं तो वैसे तो प्रशंसा से सब काम बढ़िया हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, चल करके वो किसी मित्र के पास गया और उसने अपने मित्र से कहा, बोले भैया बहुत दुखी हूं मैं तेरी भाभी से। क्यों? अरे भैया कभी हम दोनों में बनती नहीं है, जब देखो जब लड़ाई, जब देखो जब झगड़ा। 10 मिनट हम दोनों में बढ़िया बात नहीं होती। मित्र ने कहा, बोले तो बिल्कुल मूर्ख है। कैसे? किस बात पर झगड़ा होता है? अब गृहस्थी में झगड़ा किस बात का? कभी चाय में जो है शक्कर कम डल गई, कभी सब्जी में नमक कम डल गया, आटे में नमक कम रह गया, सब्जी कच्ची रह गई, यही झगड़े। और तो क्या झगड़े? तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, बस इसी बात के झगड़े। मित्र ने कहा तो बिल्कुल महामूर्ख है। तो बोले तो आज से भाभी की प्रशंसा करना चालू कर दे, कोई भी बात बस तू प्रशंसा करना प्रारंभ कर, फिर देख। मित्र ने कहा अच्छा ठीक है भैया, ये तो मेरे ध्यान में नहीं आया, और ये तो मैंने शादी को आज मेरे 20 वर्ष हो गए, आज दिन तक प्रशंसा नहीं करी मैंने उसकी। बोले अब करके देख, अब चालू कर दे, क्या बिगड़ता है। घर गया। अब आप विचार करो, जिनमें बनती नहीं हो तो सीधे मुंह तो बात करेंगे नहीं। श्रीमान जी घर पहुंचे और भीतर से श्रीमती जी निकल करके आई। उसने कहा पानी पियोगे? बोले नहीं। चाय बना करके लाऊं? नहीं। अच्छा तो भोजन करोगे? बोले हाँ भोजन ले आओ। अब वो भीतर गई, बढ़िया एक कलश लोटा पानी का भर करके ला के रखी सामने। अब ये महाराज इनसे तो कहा था तुम भोजन की तारीफ करना है, लोटे से ही चालू हो गए। अरे वाह कितना सुंदर लोटा है, कितना चमचमा रहा है, कितना इसमें साफ पानी है, अरे वाह कितना सुंदर पानी है। वो भीतर से निकल करके बाहर आई। क्या अब तक इसको मैं मेले लोटे में पानी पिलाती थी? क्या अब तक इसको मैं झूठा पानी पिलाती थी जो आज बड़ा तारीफ कर रहा है? अब भीतर गई, भीतर से थाली में रोटी सब्जी ला करके दे दी, और जैसे उसने पहला कोड़तोड़ा मुंह में रखा, ओहो हो क्या भोजन है, कितनी नरम नरम फुलके, और सब्जी तो देखो, अरे वाह कितनी सुंदर सब्जी, कितनी बढ़िया सब्जी। एक बार का बहू कुछ नहीं बोली, दूसरी बार का पत्नी फिर भी कुछ नहीं बोली, और जैसे तीसरी बार उसने तारीफ करी, वो रसोई में से महाराज रणचंडी का रूप लेकर के निकली। दाल का कटोरा, सब्जी का टिफिन सब ला करके डाल के थाली में ले। 20 साल हो गए शादी को, आज दिन तक तुमने मेरी भोजन की तारीफ नहीं करी, और आज मैंने पहली बार होटल से खाना मंगाया तुम्हारे लिए, और तुम्हें तारीफों को पुल बांध दिए। अब भाई जिसकी किस्मत में ये सुख नहीं हो प्रशंसा से, तो उसकी तो कह ही नहीं सकते। नहीं तो प्रशंसा से वैसे अच्छे से अच्छे काम बन जाते हैं। दशरथ जी महाराज ने यही कहा, देवी जैसे पल के आंखों का ख्याल रखती है ना, तुम भी वैसे ही सीता जी का ख्याल रखना। क्योंकि जब घर में बहू आती है तो थोड़ा सा माताओं की कमी रहती है। मां जितना प्रेम अपनी बेटी से करती है, उतना प्रेम कहीं शायद बहू से नहीं कर पाती। जो मन की बात मैया अपनी बेटी से कह पाती है ना, शायद कहीं वो बात अपनी बहू से नहीं कह पाती। बेटी आएगी कहीं से
मिलने के लिए मैया से, तो मैया अपनी बेटी को लेकर कक्ष में बैठ जाएगी, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है सारी। वहीं बहू के मन में थोड़ी गड़बड़ चालू हो जाती, बोले हमसे ही दुश्मनी है जो हमारे सामने बात नहीं कर रहे। अरे जितना प्रेम आप अपनी बेटी से करते हो, उससे कई ज्यादा प्रेम हमें हमारी बहू से करना चाहिए। ऐसा सूत्र दिया है दशरथ जी महाराज ने रामचरितमानस में। और जब आप इतना प्रेम अपनी बहू से करोगे, तो फिर बहू भी आपसे कम प्रेम नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि आज की प्रत्येक मैया ये तो चाहती है कि हमें बहू बहुत सुंदर मिले, खूब हमारी सेवा करे, खूब सम्मान करे, खूब गरम गरम फुलके खिलाए। बहू बिल्कुल सीता के जैसी मिले। बहू तो तुम्हें सीता जैसी ही मिलेगी, लेकिन पहले तुम भी तो कौशल्या बनो। जब तक तुम कौशल्या नहीं बनोगी, तुम्हें बहू सीता जैसी कैसे मिलेगी? दशरथ जी महाराज ने यही कहा, देवी इन्हें किसी प्रकार की यहां कोई कमी नहीं होना चाहिए, खूब इन्हें तुम प्रेम करना, खूब इन्हें दुलार देना। एक दिन मैया कौशल्या राम जी से बात कर रही थी। राम जी से कह रही थी, बेटा मैंने तुझे खूब निलाया, खूब तेरा उपटन किया, खूब तेरी सेवा करी, पर बेटा एक बात बता, तेरे चरणों में इतनी ताकत कहां से आ गई? मैंने सुना है कि तेरे चरणों से एक पत्थर की शिला भी स्त्री बन गई। बेटा राम, ये सब क्या है? और ये जो कार्य हैं साधारण पुरुष के तो नहीं नजर आते। राम जी ने कहा, मैया ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर। बड़ा सुंदर महाराज आनंद हो रहा है अवध में, और बाबा जी ने मानस में गाया, जब ते राम ब्याह घर आए, राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल बोध बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से राम जी विवाह होकर के आए, उस दिन से नित्य कोई न कोई उत्सव अवध में होता ही रहता है। और देखो, अवध वासियों के जो मन का कटोरा है, मन की जो भावना है, ये आज पूरी नहीं हो रही। पहले अवधवासियों के मन में आया कि दशरथ जी महाराज के एक पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया। फिर अवधवासियों के मन में कामना हुई कि वो गलियों में खेलने के लिए आने लगे, राम जी गलियों में खेलने लगे। फिर भाव आया कि राम जी का ब्याह हो जाए, अब ब्याह भी हो गया। और अब मन में भाव आया है कि राम युवराज बन जाएं। तो हमारे मन की जो कामना है, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, ये कभी पूरी नहीं होती महाराज। संत कहते हैं मन का कटोरा कभी भरता नहीं है। मन तो बस 100 करने के चक्कर में लगा रहता है, कब पूरे 100 हो, 10 हो जाएं तो फिर विचार करते हैं 10 से 100 कब होंगे, 100 हो जाएं तो 100 से 1000 कब होंगे, 1000 हो जाएं तो 10,000 कब होंगे, 10,000 हो जाएं तो लाख कब होंगे। बस इसी गिनती में लगे रहते हैं महाराज।
आज का व्यक्ति सबके लिए जीता है, लेकिन अपने लिए नहीं जी पाता। बेटे के लिए जीता है, बेटी के लिए जीता है, बहू के लिए जीता है, घर के लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है, लेकिन अपनी तो कभी वो सोचता ही नहीं है। यदि 10 का नोट भी जेब में रखा हुआ होगा, अपने लिए कुछ लेने के लिए जा रहा होगा, तो भाव आता है, अरे चलो 10 रुपए के कुछ फल लेकर के चलते हैं, घर में सब बैठ करके खाएंगे। अपनी तो सोचता ही नहीं है। पर एक बात निवेदन करें, ये तो सब ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने विचार किया है कि कभी आपको भी परमात्मा की अदालत में पेश होना है। परमात्मा जब आपसे पूछेगा तुमने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या कहोगे परमात्मा से? ठीक है, तुम अपने घर गृहस्थी का पालन पोषण करो, संसार की देख रेख रखो, लेकिन उसी बीच में 2 मिनट का समय अपने लिए भी निकाल लिया करो, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। आप सोचोगे कि समय मिलेगा तब भगवान का भजन करेंगे, समय मिलेगा तब भगवान का भजन करेंगे। समय जीवन में कभी तुम्हें नहीं मिलने वाला भाई। समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। आज किसी से यूं कह दिया जाए, अरे भैया कथा हो रही है, कथा सुनने चले, ये यात्रा जा रही है जगदीशपुरी, चलें? एक ही बात कहेगा, भैया चलते तो खूब, लेकिन क्या करें, मरने का भी समय नहीं है। ऐसे कहते हैं, मरने का भी टाइम नहीं है, तो मरने की चिंता तुम क्यों करते हो? जब तुम्हारा समय आएगा ना, वो समय तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप निकल जाएगा। वो चिंता तुम्हारी नहीं है। अरे घूमने के लिए समय है, समर कैंपों में जाने के लिए समय है, बड़े बड़े टूर करने के लिए समय है, किट्टी पार्टी में जाने के लिए समय है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है। भगवान की पूजा आराधना करने का समय नहीं है। क्या करें महाराज, समय नहीं है। भोजन तो करते हो ना, नहीं करोगे तो मर जाओगे। उसके लिए कैसे समय निकल जाता है? रात में विश्राम करते हो, सोते हो, सोने के लिए कैसे समय निकाल लेते हो? 2-4 दिन नहीं सोओगे तो पागल और हो जाओगे महाराज। जैसे हम सोने के लिए समय निकाल लेते हैं, खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, किट्टी पार्टी में जाने के लिए समय निकाल लेते हैं, अपने इष्ट मित्रों से मिलने के लिए समय निकाल लेते हैं, बस उसी समय में से थोड़ा सा समय राम जी के लिए भी निकाल लो, बस इतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आज अवधवासियों की जो मन का कटोरा है, ये भरने में नहीं आ रहा। अवधवासियों के मन में एक आज कल्पना हुई, गोसाई जी ने मानस में गाया, सबकी उर अभिलाष अस कहीं मनाई महे, आप अचत जुबराज पद रामई देहु नरे। सबके मन में बस एक ही इच्छा है, पूरे अवधवासियों के मन में एक ही कामना है कि महाराज को अब राम को जुबराज पद दे देना चाहिए। यही सबके मन में कामना है। और मानसकार बड़ा सुंदर लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा, 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 राज सवार को राजू विराजा, राज सवार गो
सारे समाज सहित अपनी सभा में बैठे हुए थे। यहां गोसाई जी ने मानस में एक बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या लिखी? राज सुबाहु, यानी महाराज दशरथ का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? उनका स्वभाव है, उनकी एक आदत पड़ गई बार बार दर्पण देखने की। और देखो, किसी की यदि एक बार आदत पड़ जाए ना, वो आदत छूटती नहीं है, वो आदत जाती नहीं है। फिर हम कहावत में कहते हैं ना, बंदर चाहे कितना बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। हा? किसी घर में चिल्लाने की आदत हो, झगड़ा करने की आदत हो, बात बात में क्या कहते हैं, इनकी तो आदत पड़ गई, ये नहीं छूटने वाली। तो किसी की यदि कोई आदत पड़ जाए, किसी की कोई आदत हो जाए, तो महाराज वो आदत फिर छूटती नहीं है। एक आदमी था, अनाथ था, ये किसी कॉलोनी में अपार्टमेंट में रहा करता था। अब आगे पीछे तो कोई था नहीं, ये क्या करता, दिन भर तो कड़ी मेहनत करता, खूब मजदूरी करता, शाम को किसी ढाबे पर जाकर के भोजन करता और रात्रि में 9 से 12 वाला शो देखने के लिए चला जाता। और जैसे ही पिक्चर देख करके बाहर निकलता, अपने आप पर खूब रोष करता, खूब नाराज होता अपने आप के ऊपर। बताओ, ये भी कोई जिंदगी है? मैं दिन भर काम करता हूं, कड़ी मेहनत करता हूं, उसके बाद में ये पिक्चर देखने के लिए आ जाता हूं। जैसे ही अपने घर पे पहुंचता, इतना रोष अपने ऊपर करता कि जूते अपने उतारता और दरवाजे पर दे मारता। महाराज, अब ये उसकी आदत हो गई थी। विचार करता कल नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तो आदत से मजबूर। जैसे सवेरा होता, सवेरे होते ही महाराज वही काम करता, 5 बजते ढाबे पे जाता, खाना खाता और वही रात का 9 से 12 वाला शो देखने के लिए चला जाता। घर पे आता, वही जूते उतार करके मारता दरवाजे पर। एक दिन सवेरे सवेरे पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के इसके पास आए, इससे कहने लगे, भैया या तो तू मोहल्ला छोड़ करके चला जा, और तू मोहल्ला छोड़ करके नहीं जाए तो हमें बता दे, हम मोहल्ला छोड़ करके चले जाए। इस व्यक्ति ने कहा, भाई ऐसा क्यों बोलते हो? बात तो बताओ, हुई क्या? मोहल्ले के लोग कहने लगे, बोले देखो, यदि हम पहले सो जाते हैं तो तू रात में आता है और जूते जैसे ही मारता है तो हमारी नींद बिगड़ जाती है। तो हमें मजबूरन जब तक तो नहीं आता और जब तक जूते नहीं मार देता तब तक हम नींद और नहीं आती। या भैया, या तो तू छोड़ करके चला जा मोहल्ला, नहीं तो हम मोहल्ला खाली करके चले जाए। इस व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, मैं अनाथ हूं, बचपन से तुम्हारे बीच में पला बड़ा हूं, अब मैं कहां जाऊंगा? तो देखो, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है और हमें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर हां, कल से मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो जूता नहीं मारूंगा, ठीक है? अब वो तो वही आदत से मजबूर। दिन भर काम किया, शाम को वही खाना खाया, फिल्म देखने के लिए चला गया, और जैसे बाहर निकला खूब रोष किया अपने ऊपर और विचार क्या, बताओ, आज तो मोहल्ले वाले भी आ गए सब, और मैं यहां आ गया। मुझे तो आज आना ही नहीं था, इतना क्रोध आया, जूता उतारा और दे मारा महाराज दरवाजे पर। अरे, मैंने तो मना किया था। उठा, एक जूता उठाया, धीरे से रखा और जाकर खटिया पे लेट गया। सवेरा हुआ, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के आए, भैया तूने रात में तो गजब ही कर दी। क्यों, क्या हुआ? बोले, रात में तू आया, तूने एक जूता उतार करके मारा, हम पूरी रात जगे रहे, तू कब दूसरा जूता मारे, कब हम सोए? हमारी तो पूरी रात बिगड़ गई। कहने का मतलब, किसी की कोई आदत पड़ जाती है ना, वो आदत छूटती नहीं है। और दशरथ जी की भी एक आदत पड़ गई है। क्या आदत है दशरथ जी की? दशरथ जी की आदत है, महाराज गोस्वामी जी ने बताया मानस में, राय सुबाए मुकुट सम कीना, राय सुबाए
शम कीना। बदनु विलोकी मुकुट सब कीना। आज दशरथ जी महाराज ने जैसे ही दर्पण उठाया अपने स्वभाव बस, और जैसे अपनी सूरत को देखा, क्या देखा, दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया। दशरथ जी ने मुकुट को सीधा किया, और जैसे ही मुकुट को सीधा किया, श्रवण समीप भय सुत केसा, कान के पास बाल सफेद हो गए महाराज। दशरथ जी महाराज ने विचार किया, बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं। और बाल सफेद होना किस बात का संकेत करते हैं? बुढ़ापे का। देखो भागवत में एक कथा आती है, पुरंजनोपाख्यान। तो इस व्यक्ति के मरने की 4 घंटी बचती है। कितनी घंटी? 4। सबसे पहली घंटी बजती है महाराज, बाल पक जाना। बाल पक जाएं, बाल सफेद होने लग जाएं, समझ लेना भाई भगवान के यहां से बुलावा आ गया, भगवान के यहां से पहला नोटिस आ गया। ये मौत कहती, भैया खूब तूने अपने जुल्फों को संवारा, खूब इनमें तूने सुगंधित सुगंधित तेल लगाए, अब देख पहला बुलावा आ गया है, अब इन जुल्फों को संवारना बंद कर दे, हाथ में भगवान की माला ले ले और माला सटकाना चालू कर दे। लेकिन जीव तो जीव भाई, जीव कहता है नहीं, देखो भगवान का भजन नहीं करेंगे। क्या करता है? बाजार जाता है, बाजार से कलर लेकर के आता है, डाई लेकर के आता है, मेहंदी लेकर के आता है, और अपने बालों को पहले से भी ज्यादा काले बना लेता है। लेकिन भगवान का भजन ना बाबा ना, भजन करेंगे क्या? जब हम कथा में कीर्तन बुलवाते हैं, तो कई बार तो भक्त महाराज यूं बैठे रहते हैं, हमें भी डर लगता है क्या है, कहीं गलती तो नहीं कह गए। अरे मनुष्य जीवन महाराज मुस्कुराने के लिए मिला है, आपको पता है? परमात्मा कहते हैं सब मम उपजाई। ये जो 84 लाख योनियां है ना, ये 84 लाख योनियां मेरे प्रभु ने ही बनाई हैं। लेकिन आगे क्या लिखा भगवान, क्या कहते हैं आगे? सब मम उपजाई, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। 84 लाख योनियां मेरे ही द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन सब में से हमें मनुष्य ही सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मुस्कुराना जानता है। कुत्ते को मुस्कुराना नहीं आता भाई। किसी ने देखा गधे को मुस्कुराते हुए, या किसी ने बेल को मुस्कुराते हुए देखा हो, चिड़िया को मुस्कुराते हुए देखा हो? इन्हें मुस्कुराना नहीं आता। मुस्कुराना केवल मनुष्य को आता है। यह कला केवल परमात्मा ने आपको और हमको दी है। अरे रोने के लिए तो महाराज ये पूरी 84 लाख योनियां भरी पड़ी हैं। ये मनुष्य योनि तो हमें हंसने के लिए मिली है, लेकिन हम दुर्भाग्य से इस योनि को भी पूरे जीवन रोते हुए निकाल देते हैं महाराज। फैक्ट्री में आग लगी थी आज के 40 साल पहले, वो फैक्ट्री की आग तो बुझ गई, लेकिन दिल की आज 40 साल के बाद तक नहीं बुझी। बेटा मरा 22 साल पहले, वो तो महाराज पता नहीं किस योनि में चला गया, लेकिन दिल में जो बैठा हुआ है बेटा, वो आज दिन तक नहीं मरा। उस बात को जैसे याद करते हैं, फिर अश्रु बिंदु झलक जाते हैं। अरे मुस्कुराइए महाराज, मुस्कुराइए। एक बात बताओ, पहले के समय में तो फोटो खींचने का इतना ज्यादा ये नहीं था, लेकिन आजकल तो सभी जगह फोटो खींचते हैं। आधार कार्ड वाले के यहां भी जाओगे तो भी फोटो है? कहीं कोई फार्म भरोगे तो फोटो। आप कितनी भी बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन करके जाओ हैं, और आप चाहे कितना बेशकीमती सूट पहन करके जाओ,
फोटो वाले के पास। पता है फिर भी फोटो वाला क्या कहता है? क्या कहता है? जरा मुस्कुराइए। फोटो कपड़ों से अच्छा नहीं आता, फोटो मुस्कुराने से अच्छा आता है प्यारे। मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। कोई आप ही का मित्र हो, वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता हो, हंसता रहता हो, तो हमारा भी मन उससे बात करने का करता है। और कोई जीवन भर हमेशा अपने दुखड़े रोता रहे और वो कहीं से चल करके दिख जाए हमें, हम क्या कहते हैं, अरे पता नहीं कहां से आ गया, अभी अपना रोना रोएगा। तो हंसते हुए चेहरे सबको प्यारे लगते हैं मेरे प्यारे। इसीलिए कहा जाता है, मुस्कुरा दिया कि अरे महाराज, आप बड़े बड़े शहरों में जब जाएंगे ना, इतनी टेंशन उनके जीवन में भरी हुई है, इतनी टेंशन उनके जीवन में भरी हुई है महाराज, उन्हें हंसने का समय नहीं, वो दिन भर रोते रहते हैं। सवेरे सवेरे 4 बजे पार्क में निकल जाते हैं। एक योग आता है महाराज हंसने वाला, उन्हें हंसी नहीं आती, जानबूझ करके हंसते हैं। एक बार हम जयपुर गए, कहीं रुके, अब पार्क में 5-6 बजे के लगभग का समय रहा होगा। 10-20 वृद्ध व्यक्ति इकट्ठे होकर वहां जोर जोर से हंसे। हमारी आंख खुल गई, ये क्या हो रहा है, ये सवेरे सवेरे हंसने क्या बात। देखे तो सब के सब कुर्सी पे बैठे हो, हा 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 करके हंसे। अरे ये क्या है? तो प्यारे, ये मनुष्य जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है मेरे प्यारे। मुस्कुरा दिया कीजिए, मुस्कुराने से सारे गम दूर भग जाते हैं प्यारे। तो पहली घंटी बजती है बाल पक जाना। दूसरी घंटी कौन सी बजती है? आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देना। आंखों से जब धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना परमात्मा के यहां से दूसरा नोटिस आ गया जी। ये मौत कहती, भैया खूब नेने मटका किए, खूब नेने मटकाइए तूने, अब देख दिखता तो कुछ है नहीं, बेटा आया है कि पड़ोसी आया है यही पता नहीं है। अब आंखों से दिखना कम हो गया, खटिया पे लेट जा और खूब आंख बंद करके भगवान का नाम गा। लेकिन ये महाशय जी कहते नहीं नहीं, भगवान का नाम बिल्कुल नहीं। तो क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा। अरे राम, क्या बात करें जी, 800 रुपए में इतनी सुंदर चश्मा बनवा करके लाता है जो पहले से भी और अच्छा दिखने लगता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। मौत की तीसरी घंटी बजती है दांत टूट जाना। दांत जब टूट जाए समझ लो तीसरा नोटिस आ गया। तैयारी करते रहो, बार बार भगवान वार्निंग देते हैं, बार बार तुम्हें अलर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते। ये मौत कहती, भैया खूब चने चलाएं तूने दांतों से, खूब स्वादिष्ट व्यंजन खाएं, अब तेरी पाचन क्रिया तो हो गई खत्म, पचता तो है नहीं, अब तो खूब दलिया पी, लापसी खा, हल्का भोजन ले, खटिया पर लेट जा और खूब राम नाम कर। लेकिन जीव इतना समझदार है भाई, भजन फिर भी नहीं करता। डॉक्टर के यहां जाएगा, 15 से 25 हजार रुपए में इतनी सुंदर बत्ती सी बनवा करके लाता है भाई, जो पहले से भी ज्यादा मोती के समान और चमकती है, लेकिन भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। और अंतिम चौथी घंटी बजती है कमर टूट जाना। कमर टूट जाए, हाथ में छड़ी आ जाए, कमर पर जब हाथ आ जाए समझ लेना ये अंतिम बुलावा आया है, अब भी समझ जाओ। मौत कहती, भैया खूब कमर को मटका मटका करके नाचा है। जिन गलियों से चलता था खूब कमर मटका मटका करके चलता था, अब कमर तो टूट गई, चला तो तेरे से जाता ही नहीं है, खटिया पे लेट जा और पड़ा पड़ा भगवान का भजन कर। लेकिन भगवान का भजन नहीं करूंगा, बाजार जाएगा, स्वर्ण भस्मी लेकर के आएगा, रजत भस्मी लेकर के आएगा, कई प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर के आएगा महाराज,
खूब उन्हें घोंट घोंट करके पीस पीस करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम पिएगा, अपने आप को पहले से भी ज्यादा हष्ट पुष्ट बना लेगा। लेकिन एक बात बताएं, फिर इन 4 घंटी के बाद फिर घंटी और कोई नहीं बजती। इन 4 घंटियों के बाद में तो एक बड़ा वाला घंटा बजता है, जो राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, इसलिए खाते पीते उठते बैठते हर समय भगवान का नाम गाते रहो। हो तूने राम नाम नहीं लियो या भरी जवानी में, हो तूने कृष्ण नाम नहीं गायो या भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तूने राम नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में, तूने राम नाम ना लीनो या भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर
शक्ति। गुर कुछ पल तू भक्ति, भक्ति में है शक्ति। कर कुछ पल तू भक्ति, भक्ति में है शक्ति। भक्ति से तो प्यारे